हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर क्लासेस में शाहबाज शिरानी। जैसा कि आप लोग साइड में लिखा हुआ देख रहे होंगे, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, मैं नीट पीवाईक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आप लोग उस नीट पीवाईक्यूज सीरीज को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो नीट के हम पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे वो पूरे 33 ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे। जब से नीट का जन्म हुआ है, जब से हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नीट AIPMT जो भी रहा है पहले, ठीक है। हम स्टार्टिंग से उसके क्वेश्चन हर एक चीज सॉल्व करेंगे। उसमें आपकी 11th कवर होगी, पूरी 12th कवर होगी, यानी जो भी 11th में सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं और 12th में जो भी टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो सब उसमें मैं कवर करूंगा। साथ ही किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को उसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जैसा कि आप साइड में लिखा हुआ देख रहे होंगे, कोई भी टॉपिक होगा, मैं उसको स्टार्ट करने से पहले उसका एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ताकि आप लोग को क्वेश्चन इजीली समझ में आ सके। यदि उन क्वेश्चंस में कोई शॉर्ट ट्रिक लगती होगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। यदि कोई क्वेश्चन 2 या 3 मेथड से होता होगा तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, यानी आप टॉपिक के अनुसार भी क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। मैं आप लोग को जितने भी वीडियोस होंगी टॉपिक की फॉर्म में दूंगा, और जो लास्ट वीडियो होगी वो पूरे चैप्टर की होगी, सारे टॉपिक्स जोड़कर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। साथ ही मैं जितने भी पीवाईक्यूज होंगे उनकी PDF आपको दिया करूंगा, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस की PDF दिया करूंगा, ओनली क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस आपको वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर आप लोग फ्री प्रैक्टिस या फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से एलिक्सर क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप उसमें एलिक्सर क्लासेस जेई, एलिक्सर क्लासेस नीट करके एक ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट कर लें, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमारा चल रहा है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग 2 टॉपिक कर चुके हैं और थर्ड टॉपिक हमारा है एक्सेलरेशन, ठीक है। आप इससे पहले वाली वीडियो के अंदर देख सकते हैं 2 टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। ये थर्ड वाला जो टॉपिक है ये है हमारा एक्सेलरेशन। और अगर आप इस टॉपिक की क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, फ्री प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं फ्री, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन होता क्या है, ठीक है। तो आप लोग को मैं सिंपल समझा दूं, मैं जो आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू है। कॉन्सेप्ट तो क्या, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं टॉपिक का, ठीक है, ताकि हम लोग को जो ये क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा साइड में लिखे हुए दिख जाएंगे आपको, ये आसानी से आप लोग सॉल्व कर सको, ठीक है। बाकी इन डेप्थ तो आपको आपके नोट से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक ओवरव्यू देता हुआ चल रहा हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है, सिंपल लफ्जों में कहूँ तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन टाइम, ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है। होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। असल में ये वेलोसिटी अपॉन टाइम पता है कैसे होता था, इनिशियल वेलोसिटी 0 मानते थे। इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो पहले लिख दूं मैं, वो होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। तो v1 अगर 0 है और v2 को हम कह देते हैं v है, और t1 अगर 0 है और t2 को हम कह देते हैं t है, तो एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा v/t, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला हर वक्त लागू नहीं होगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। असली फॉर्मूला ये है, या फिर ये कहो, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ज्यादातर लोगों को याद रहता है, जो आप लोग दिमाग से निकाल देना, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये कब है, जब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 और टी टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल बात कर रहे हैं तो टाइम तो 0 मानेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये बात तो हो गई आपकी एक ओवरऑल नॉर्मल बात, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं, एक आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, यहाँ ए इंस्टेंटेनियस INS लिख देता हूँ, ये होता है वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन के बराबर। किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन के बराबर। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब ध्यान देना, मैं क्या इस वेलोसिटी की जगह dx/dt लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो किसका डिफरेंशिएशन है, डिस्प्लेसमेंट का। तो ये पता है क्या बन जाएगा, d2x/dt² बन जाएगा। क्या बन जाएगा, d2x/dt²। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की टर्म्स में ये है और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में ये है, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो ये एक बेसिक बात हो गई। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है, डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी बनता है। ठीक है, फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करता हूं टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, dx बाई डी टी या dv बाई डी टी, तो क्या बनेगा? एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करता हूं टाइम के साथ तो क्या बनेगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट। याद होगा ना आप लोग को ये कैसे बनेगा? देखो, a बराबर dv बाई डी टी होता था, ठीक है, तो dv बराबर कितना आ जाएगा? a dt। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो v बराबर क्या आएगा? इंटीग्रेशन a dt। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, ये वाली चीज मैंने यहाँ बता दी है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक बात हो गई जो मैंने दोनों तीनों चीजों के लिए कवर कर ली। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन इसके बराबर होगा। अब एक और लास्ट महत्वपूर्ण चीज बता दूं, तो ये है कि यदि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, यदि वेलोसिटी की जो भी इक्वेशन आपके सामने आती है और वो टाइम का फंक्शन है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv बाई डी टी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वेलोसिटी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक दूसरा फॉर्मूला आएगा। वो क्या आएगा? वो आएगा v dv बाय dx। ठीक है, अब ये कैसे आएगा ये 1 मिनट में मैं आपको समझा देता हूं। हम जानते हैं a बराबर क्या होता है? dv बाय dt। ठीक है, अब मैं इस dt को थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, कोई हर्ज थोड़ी है, और ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो ये dx बाई dt क्या बन गया? वेलोसिटी। तो a बराबर क्या आ गया? v dv बाय dx। अरे समझ गए क्या बात को? ठीक है, समझ गए ना? ये जितनी चीजें मैंने अभी बताई है ना, ये हमारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगी, इसलिए मैं आप लोग को एक ओवरव्यू, बस आप लोग टॉपिक देखने से पहले थोड़ा जो है आपका ब्रेन वार्म अप कर लो एक तरीके से, ये मान लो। ठीक है, ताकि क्वेश्चंस करने में हमें आसानी हो। ठीक है, बाकी आप लोग इसकी इन डेप्थ स्टडी आपको पता होना चाहिए, इसकी यूनिट क्या होती है और कितने टाइप का एक्सेलरेशन है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक्सेलरेशन के बारे में एक और बात बता दूं, यदि एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव आता है तो क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रही है, बॉडी क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, यदि एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या हो रही है? रिटार्ड हो रही है, यानी रुकने जा रही है। ठीक है, रुक रही है। जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो रिटार्डेशन होता है, और गाड़ी पे रेस देते हैं तो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीजें यूज आ जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? लिख लेना आप लोग, सब लोग, ये सारी बातें। ठीक है, मैंने मिटा दिया है वैसे तो, लेकिन आप लोग बैक जाके वीडियो में लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन का पहला क्वेश्चन आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू vx बराबर बीटा e की पावर बीटा x की पावर -2n। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 है ये। ठीक है, वेलोसिटी vx, यानी वेलोसिटी किसका फंक्शन है? vx मतलब है x का फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, और यहाँ लिखा हुआ है बीटा x -2n। ये लिखा हुआ है ना? बिल्कुल ये लिखा, वेयर बीटा एंड एन आर कांस्टेंट एंड x is the position of the particle, the acceleration of the particle as a function of x is given by। ठीक है, मुझे बताना है एक्सेलरेशन किसके फंक्शन में, मुझे एक्सेलरेशन बताना है किसके? x के फंक्शन में बताना है। समझ में आ गई बात? अरे कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं है ना? मुझे एक्सेलरेशन बताना है x के फंक्शन में। तो अब यहाँ देखो, vx बराबर बीटा x की पावर -n है। अब मैं अभी बता कर चुका हूँ आपको, यदि वेलोसिटी x के फंक्शन में हो और हमें एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम करेंगे v dv बाय dx। मतलब मैं इसको, इस वाली इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा और फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा v की भी, और इस जो भी इंटीग्रेट करूंगा इसके रेस्पेक्ट में वो, तो मेरे पास यहाँ वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए मैं इंटीग्रेट करता हूँ यहाँ पर, तो क्या आएगा? डिफरेंशिएट करता हूँ तो v इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, मैं एक बार और लिख लूँ, बीटा x की पावर -2n। ठीक है, तो dv बाई dx बराबर क्या आएगा? ध्यान देना, बीटा अपनी जगह रह जाएगा और यहाँ -2n आगे आएगा। ठीक है, और x की पावर -2n -1 यहाँ लिखूंगा मैं। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर
हो गया होगा। अच्छा, मैं इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ। कैसा लिख सकता हूँ? देखो, मैं इसे लिख सकता हूँ, चलिए अभी तो यूं ही छोड़ देते हैं अपन, कोई बात नहीं, ये वैल्यू उठा के अब मैं यहाँ रखता हूँ। तो a बराबर v की जगह कितना लिख रहा हूँ मैं? बीटा x की पावर माइनस 2n, और dv बाई dx की जगह क्या लिखूंगा? ये तो मैंने किसकी वैल्यू रखी? v की, ठीक है। और dv बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी? बीटा माइनस 2n, ठीक है, x की पावर माइनस 2n माइनस 1, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो अब आप अगर देखोगे यहाँ पर तो कितना आ रहा है एक्सलेशन? माइनस 2n बीटा स्क्वायर x की पावर माइनस 2n और माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? माइनस 4n माइनस 1, ठीक है। देखिए ये क्या ऑप्शन गिवन है क्या? तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, हम ऑप्शन डी पर टिक करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लिख लो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x इक्वल्स टू 8 प्लस 12t माइनस t क्यूब वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड। द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो इज, बोला एक पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और वो उसकी इक्वेशन जो है क्या है? देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 17 में x इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है? x इक्वल्स टू लिखा हुआ है 8 प्लस 12t माइनस t क्यूब, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वेयर x इज इन मीटर, x किस में है? मीटर में, और t किसके अंदर है? सेकंड में, ठीक है। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। आगे बोला द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, रिटार्डेशन बताना है मुझे पार्टिकल का, व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो, ठीक है। जब वेलोसिटी क्या हो जाए? जीरो, मतलब जब गाड़ी रिटार्ड हो रही है, मतलब अपनी स्पीड को कम कर रही है, तो और वो वैल्यू रिटार्डेशन की वो वैल्यू बतानी है जब वेलोसिटी कितनी हो गई हो? जीरो हो गई हो। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करूंगा, और डिफरेंशिएट करके क्या निकालूंगा? वेलोसिटी निकालूंगा, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालूंगा तो कैसे निकलेगा? v इक्वल्स टू dx बाय dt, ठीक है। तो 8 का तो 0 हो जाएगा, यहाँ आएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो ये तो वेलोसिटी है। अब एक्सेलरेशन निकालूंगा तो कितना आएगा? dv बाय dt, ठीक है। तो अब ये भी हो जाएगा 0, यहाँ आएगा माइनस 6t, कितना आ जाएगा? माइनस 6t। अब क्वेश्चन में बोला गया है जब वेलोसिटी 0 हो, जब वेलोसिटी कितनी हो? 0 हो, उस टाइम पे एक्सेलरेशन कितना होगा? तो मैं वेलोसिटी 0 करके क्या निकालूंगा? पहले टाइम निकालूंगा, और टाइम निकाल के उस टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे? एक्सेलरेशन। तो चलो वेलोसिटी 0 करने का काम शुरू करते हैं। तो v बराबर कितना है आपके पास? 12 माइनस 3t स्क्वायर बराबर 0 रखो आप, तो यहाँ पर कितना आएगा? 3t स्क्वायर बराबर 12, तो t बराबर 2 आ जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं 2 सेकेंड। अब ये 2 सेकेंड यहाँ पुट कर दो, तो एक्सेलरेशन t बराबर 2 सेकेंड, a इक्वल टू कितना जाएगा? माइनस 6 इंटू 2, 60 है ना, तो t की जगह 2 रख दिया मैंने, तो आएगा माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेगेटिव आया, मैंने आप लोग को बताया था रिटार्डेशन होगा, ठीक है, लेकिन कितना आ रहा है? 12। तो 12 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? डी के अंदर। तो 17 के अंदर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, ठीक है। आप लोग जल्दी से लिख लो ये क्वेश्चन भी। लिख लिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में है ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इक्वल्स टू t प्लस 5 माइनस 1। द आइसोलेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है x बराबर कितना है? t प्लस 5 की पावर माइनस 1। अब आगे बोला है कि एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये एक पार्टिकल चल रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमारे सामने है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है, और उसके उस इक्वेशन के हिसाब से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू बताना है कि वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, 4 में से ए ऑप्शन में तो वेलोसिटी दे रखी है, बी और सी के अंदर जो है डिस्टेंस दे रखी है, और डी में वेलोसिटी दे रखी है। तो आप लोग को दिमाग यहाँ लगाना है
कि क्या हम दोनों वेलोसिटीज को हमें मतलब जो रिलेशन निकालना है एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होने का, वो वेलोसिटी की टर्म्स में भी निकालना है और डिस्टेंस की टर्म्स में भी निकालना है, दोनों का देखना है भाई। डिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल हो सकता है कुछ भी और वेलोसिटी के भी हो सकता है, तो मैं दोनों कंपेयर करूंगा। तो सबसे पहले काम तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वेलोसिटी निकालूंगा। तो v बराबर क्या होगा, dx/dt। तो -1 आगे आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, t + 5 -1 तो कितना आ जाएगा, v बराबर -t + 5 की पावर -2। समझ में आ गई बात। ये तो आ गई वेलोसिटी। अब मैं निकालता हूँ एक्सेलरेशन। तो a बराबर कितना आएगा, a बराबर आएगा dv/dt। a बराबर आएगा dv/dt। तो मैं क्या करूंगा, अभी -2 आगे लूंगा, तो ये हो जाएगा +2, यहाँ आएगा t + 5 -2 -1 तो कितना हो जाएगा, +2t + 5 -3। सिंपल, ठीक है। ये रिलेशन मेरे सामने आ गया है, ठीक है। अब आप ध्यान देना, मुझसे बोला गया है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन निकालो। तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहां नजर आ रहा है वेलोसिटी का और इस इक्वेशन का रिलेशन। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि t + 5 की वैल्यू निकालकर वेलोसिटी की टर्म्स में यहां पुट कर दूं, ठीक है। मतलब मैं ये वाली जो वैल्यू आपको नजर आ रही है, इस वैल्यू से क्या करूंगा, वेलोसिटी की वैल्यू निकालूंगा। क्योंकि जो एक्सेलरेशन आ रहा है ना, वो मेरे पास किस में आ रहा है, t + 5 की टर्म्स में आ रहा है ना, और वेलोसिटी भी t + 5 की टर्म्स में। तो क्यों ना मैं t + 5 से क्या करूंगा, वेलोसिटी की वैल्यू निकालूंगा और उसे यहां पुट कर दूंगा। कैसे निकालूंगा अभी देखना आप लोग यहाँ देखो इस इक्वेशन से v बराबर, इस माइनस को तो मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है। और यहाँ है t + 5 की पावर -2, ठीक है। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1/t + 5 की पावर का स्क्वायर, ठीक है। और अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसका इधर, क्या आएगा, -t + 5 का होल स्क्वायर बराबर 1/v। मैंने माइनस यही रहने दिया, मैंने माइनस के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी, खाली t + 5 का होल स्क्वायर इधर उठा लाया और माइनस मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है। या आप ऐसा करो, शुरुआत के अंदर ये माइनस यहाँ पर ही था, यही रहने दो, ठीक है। इस माइनस के साथ अपन ने छेड़ करी नहीं, यहाँ पर ही आ गया माइनस, और इस पूरे माइनस वाली वैल्यू को उठा के मैं यहाँ लिया है। समझ में आ गई बात। अगर कंफ्यूजन हो रहे हो तो मैं एक बार और दोबारा शुरू से बता दूंगा, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है। यहाँ से दोबारा बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो v = क्या था हमारे पास, -t + 5 की पावर -2। मैंने कुछ नहीं करा, इसे यूं ही लिख दिया, t + 5 का स्क्वायर। कोई हर्ज है, इस माइनस को मैंने यहाँ लगा दिया। अब ये वाली टर्म को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिया, इसको इधर ले गया, तो -t + 5 का होल स्क्वायर बराबर 1/v। तो -t + 5 बराबर कितना आ जाएगा, 1/v की पावर का 1/2। अरे ये उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा ना, ठीक है। और फिर मैं इसे क्या लिख दूंगा, 1/v की पावर 1/2, और ये ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, v की पावर -1/2। अरे नहीं है क्या बात समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना कोई दिक्कत, ठीक है। और इस माइनस को भी अब मैं इधर से हटा के यहाँ लगा देता हूँ। ये माइनस अगर पहले इधर लग जाता ना तो अंडर रूट हम नहीं ले पाते, उस टाइम इमेजिनरी कंडीशन हो जाती, इसलिए मैंने माइनस को पहले इधर रखा। ये थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। अब माइनस को मैं उधर ले गया, यानी अब मैं t + 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ, v की पावर -1/2। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, v की पावर -1/2। तो a बराबर कितना आएगा, 2 - v की पावर -1/2 का -3, ठीक है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा और ये माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर मेरे पास -2v की पावर 3/2 आ जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3/2, ठीक है। देखो आप किसी ऑप्शन में गिवन है क्या ऐसा, तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है वेलोसिटी की पावर 3/2, ठीक है। दिख रहा है नहीं दिख रहा। लेकिन अब आप लोग के सामने एक नई चुनौती है। वो चुनौती ये है कि वेलोसिटी की टर्म्स में हमने एक्सेलरेशन का रिलेशन तो निकाल लिया, अब लेकिन ऑप्शन में डिस्टेंस भी दे रखा है। क्या पता डिस्टेंस के रूप में भी सही हो, वैसे तो सही आंसर हमारा आइडिया मिल चुका है, लेकिन एक बार डिस्टेंस के रूप में भी चेक करके मैं आपको बता ही दूं, ठीक है, तभी हमें पूरा इत्मीनान मिलेगा। तो जगह मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं ऊपर का पोर्शन मिटा देता हूं। ये चलो यहाँ पर इधर की तरफ आप लोग को दिख रहा है, शॉर्ट में कर देता हूँ। a बराबर कितना है यहाँ पर, +2 t + 5 की पावर -3। तो x बराबर कितना है, t + 5 की पावर -1, ठीक है। तो t + 5 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, x की पावर -1 लिख सकता हूं ना। करके बताऊं क्या, अगर चाहो तो मैं करके बता दूं। देखो पहले तो इतना लिख लो आप लोग, ठीक है। मैं इरेज करता हूं फिर,
लिख लिया तरह। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं अब यहाँ पे रिलेशन निकाल रहा हूँ इस जगह, मेरे पास जगह नहीं है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर x बराबर क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/t+5। अब आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं मैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t+5 बराबर कितना आएगा, 1/x। तो t+5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, t+5 की जगह मैं लिख सकता हूँ x⁻⁻1। यही तो मैं बोल रहा था, ठीक है। तो t+5 की जगह मैं रखता हूँ x⁻⁻1। तो a बराबर कितना होगा इस केस में, a बराबर आ जाएगा +2, और इस जगह रख दूंगा x⁻⁻1 और -3 बाहर रही, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x⁻3। तो एक्सेलरेशन यहाँ डिस्टेंस के कितने प्रोपोर्शनल आ रहा है, x⁻3 के। तो आप देखो डिस्टेंस के x⁻3 के प्रोपोर्शनल है, कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही है। तो आंसर तो आ चुका था हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आंसर आ चुका है, ठीक है। आप लोग लिख लेना, मैंने मिटा दिया यहाँ बीच का पोर्शन, ये नहीं मिटाया, पहले पूरा लिख लेना पीछे बैक करके, और फिर ये इतना सा पोर्शन लिखना। ये दोनों स्टेप्स नहीं लिखी है मैंने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 का सीन देखो क्या है। तो लिखा हुआ है ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल है एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। हेज एक्सेलरेशन एफ। अब यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको एक्सेलरेशन ए के बजाय क्या बोल दिया, एफ बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करा गया है, एक्सेलरेशन को डिनोट करा गया है स्मॉल एफ से। चलो बहुत अच्छी बात है। आगे लिखा हुआ है ए टाइम टी, और टाइम कितना है, टाइम को टी ही डिनोट करा गया है, ठीक है। आप लोग लिख लिया करो जिन सवालों के अंदर जो जनरल आप लोग जो सिंबल मानते हो उसके अलावा हट के सिंबल दे तो लिख लिया करो, ठीक है। हम एक्सेलरेशन को ए मानते हैं हमेशा से, ठीक है, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन को एफ मानने को बोला तो आप लिखो बकायदा एक्सेलरेशन एरो लगा के एफ। उससे क्या होगा, आप लोग से गलती नहीं होगी, ठीक है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है एक्सेलरेशन को तो एफ बोल देते हैं, और जो ए होता है ना उसको कह देते हैं कांस्टेंट, ए को बोल देते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं वहां बोल देते ए भी डाल देते हैं वो लोग, और ए डालने के बाद बोलते हैं कि ये कांस्टेंट है। तो अब बच्चा फिर जो है ना कंफ्यूज होता ही होता है, ठीक है। आप शुरू में ही ये चीज सोच लो कि मैं जो मुझे एक्सेलरेशन जिसके नहीं बोला वो लिख लूं, या और कुछ भी सवालों में दे सकते हैं ऐसा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है गिवन बाय एफ इक्वल टू, और एक्सेलरेशन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, f0 1 माइनस कितना है t/t, स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। आगे बोला f0 एंड t आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो ये और ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। चलो बहुत अच्छी बात है। आगे लिखा हुआ है द पार्टिकल at इक्वल टू 0 है 0 वेलोसिटी। तो टाइम कितना है, जब 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है, जब टाइम 0 उस टाइम पे वेलोसिटी क्या है, 0, यानी शुरुआत में पार्टिकल रुका हुआ है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t बराबर 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f बराबर 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी vx इज। अब यहां ध्यान से सुनना है, घुमाओ इसी लाइन के अंदर है। इस लाइन के अंदर ये बोला कि ये रहा पार्टिकल सपोज, ठीक है, और यहां से चलना शुरू करा, सपोज यहां पर आया, ठीक है। आप इसको नाम दे दो ए और इसको नाम दे दो बी, ठीक है। तो टाइम यहां पर 0 होगा तो वेलोसिटी यहां कितनी होगी, 0 होगी, सीधी सी बात है। अब जब पार्टिकल यहां से चल के यहां आया तो यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लगा इसे, ठीक है। वो मुझे नहीं पता अभी, वो मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा यहां तक पहुंचने में, ठीक है। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यहां पहुंचते पहुंचते एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। तो यहां से यहां तक पहुंचने में जो वेलोसिटी है उसको इसने vx नाम दिया है, वो vx मुझे निकालना है। सवाल समझ में आया, सिंपल है। ए से बी तक गए, ठीक है, टाइम 0 है, वेलोसिटी 0 शुरुआत में, ठीक है। जब यहां तक गए कुछ ना कुछ टाइम लगा, ठीक है, और उस टाइम पर एक्सेलरेशन कितना है, 0, ये लिखा हुआ है। देखो आप इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t बराबर 0 एंड द इंस्टेंट, कोई भी एक इंस्टेंट, ठीक है, कोई भी एक टाइम t हमने t बराबर अभी हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। व्हेन f इज 0, f बराबर 0, जब जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो आगे बोला द पार्टिकल्स वेलोसिटी vs, पार्टिकल की वेलोसिटी vx मुझे पता नहीं है। तो ये एक चीज हमारे सामने, तो vx निकालने के लिए पहली चुनौती मेरे पास क्या है, टाइम निकालना। vx निकालने से पहले मुझे क्या निकालना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए, ठीक है। टाइम निकालूंगा तभी तो मेरे लिए वेलोसिटी निकल पाएगी आसानी से, ठीक है। तो अब मुझे टाइम पता लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, टाइम पता लगाने के लिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये वाली कंडीशन फिट करूंगा,
ठीक है, ये वाली इक्वेशन में ये टाइम की वैल्यू मुझे पता लगाना है, तो मैं ये वाली इक्वेशन में ये वाली कंडीशन फिट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में ये कंडीशन फिट कर रहा हूँ। तो फिट करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ 8f इक्वल टू 0, तो f को 0 पुट करा मैंने, तो यहाँ कितना आ जाएगा f नॉट, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस टी बाय टी, ठीक है, f नॉट को तो नीचे पहुंचाओ और यहाँ आ जाएगा t बराबर, सॉल्व करोगे आप t बराबर t आएगा, देखो सिंपल है, f नॉट को नीचे ले आओगे 0, इसको इधर लाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, यानी टाइम तो मुझे पता चल गया कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब टाइम पता चल गया, t हो गया है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक पहुंचने में हमारी वेलोसिटी चेंज होगी, हमारी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, होगी नहीं होगी भाई, यहां से यहां तक पहुंच रही है, लगातार इंक्रीज होगी, कहीं डिक्रीज होगी, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, लास्ट के अंदर जाके डिक्रीज हो रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर वेलोसिटी बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, हम जानते हैं a बराबर क्या होता है, dv बाय dt होता है, तो v बराबर dv बराबर कितना कर दूंगा मैं, a dt, ठीक है, और इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है जब वेलोसिटी 0 थी तो यहाँ पर टाइम की लिमिट डालूंगा, यहाँ वेलोसिटी की लिमिट डालूंगा और ये टाइम की लिमिट डालूंगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब वेलोसिटी 0 है उस दौरान टाइम 0, और जब वेलोसिटी टाइम कितना हो गया है कैपिटल टी, जब टाइम कितना हो गया है कैपिटल टी, एक मिनट यहाँ जगह कम पढ़ ली है, यहाँ लिख देता हूँ मैं dv बाई dt, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। जब टाइम कितना क्या हो गया है कैपिटल टी, वहां तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी कितनी हो गई है, vx हो गई, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये जो वेलोसिटी है ना, ये यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इस पॉइंट तक की है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी है, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई है, vx हो गई है, ठीक है। तो बस अब मुझे ये इक्वेशन इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करना है। अब जगह नहीं है मेरे पास, तो आप लोग पहले यहाँ तक लिखो, जल्दी लिखो, मैं अब ऊपर का मिटाऊंगा क्योंकि, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को कभी किसी टॉपिक में डाउट हुआ करे, किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ करे, तो आप मुझे बता दिया करो, और मैं अगर आप कहोगे तो मैं टॉपिक भी बहुत अच्छे से दोबारा आपको अच्छे से समझा दूंगा, एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। कमेंट में आप लिख दिया करो कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, चाहे 11th का हो चाहे 12th का हो, ठीक है, आप लोग लिख दिया करो, मैं बहुत अच्छे से उसका वीडियो बना के आपके चैनल पे, अपने चैनल पे डालूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हो उसे, ठीक है। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूं और ये वाली इक्वेशन के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन dv या 0 से vx बराबर इंटीग्रेशन 0 से t, और a की वैल्यू हमें गिवन थी क्या, f नॉट 1 माइनस t माइनस t dt, t माइनस t बाई टी dt, ठीक है, यही था ना। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ v आएगा, लिमिट कितनी रखूंगा 0 से vx बराबर, यहाँ f नॉट कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन आएगा t, ठीक है, माइनस कैपिटल T कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो और इसका क्या आएगा t स्क्वायर बाय 2, ठीक है, और लिमिट कितनी रखूंगा 0 से t। आप लोग को इंटीग्रेशन अगर अच्छे से नहीं आता है तो आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स की एक पूरी सीरीज डाल रखी है, आप वहां से देख लेना, ठीक है, उसमें पूरे बेसिक है, पूरे बेसिक जो आप लोग को परेशान जरूर करते होंगे वो पूरे बेसिक आप वहां से देख लेना, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पर ये पुट करता हूँ मैं, तो यहाँ पर पहले तो इसे पुट करूंगा तो vx माइनस 0 होगा ये तो, ठीक है, फिर आगे देखो यहाँ f नॉट t पुट करूंगा t माइनस 1 बाई टी टी स्क्वायर बाय 2, ठीक है, और 0 का तो रख दो, चाहो तो 0 वाली वैल्यू भी, ठीक है, 0 वाली वैल्यू भी रख दो, ये लो 0 माइनस 0 होगा ये तो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर t से t कट जाएगा या t माइनस टी बाई 2 आ जाएगा, तो vx बराबर कितना आ गया आपके पास 1 बाई 2 f नॉट t, ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई। अगर आप देखोगे तो ये कौन सा ऑप्शन में गिवन है, ये गिवन है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, ये ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी, ठीक है। क्लियर है आप लोग को, यहां तक सभी को क्लियर होगा, लिख लो बहुत अच्छे से। इसके बाद का यहां से लिखना है, उससे पहले का मैं मिटा चुका हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है मोशन ऑफ ए पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 20। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन s बराबर 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8। लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, कितना है यहां पर 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8, यही है ना, 3t क्यूब
प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8, बिल्कुल सही है, यही है, मीटर के अंदर दे रखा है आप लोग को, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 1 सेकेंड इज, बहुत बहुत ही सस्ता सवाल है ये। देखो हमें पता है ये आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा, ds/dt। पहले इसको डिफरेंशिएट करो, फिर जो वेलोसिटी है उसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ आएगा 9t² प्लस ये हो जाएगा 14t, और यहाँ जाएगा 14 और 8 का तो हो जाएगा 0। अब एक्सेलरेशन बराबर कितना आएगा, dv/dt, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 18t प्लस, और ये रह जाएगा 14, ठीक है। अब t बराबर 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो a बराबर t की जगह 1 रख दूंगा, तो 18 प्लस 14 कितना आ जाएगा, 18 प्लस 14 कितना आ जाएगा, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है क्या 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहीं, 32, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के अंदर देखने को मिल रहा है ये, ठीक है। तो ये एक महालल्लू सवाल था जो आप लोग के पास आ गया है, ठीक है, जो नीट 2000 में पूछा गया था, ठीक है, मतलब AIPMT था उस टाइम पे। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, लिख लो। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इक्वल्स टू at² माइनस bt³। चलो जल्दी से 21 में लिख देते हैं, x बराबर कितना है at² माइनस bt³ है या नहीं, ठीक है। आगे लिखा द एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन जब 0 हो उस टाइम पे मुझे टाइम बताना है कितना टाइम होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, पहले तो एक्सेलरेशन निकालो, सीधी सी बात है, वही एक काम। तो dx/dt बराबर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, a यहाँ पर लिखूंगा मैं 2at माइनस 3bt², ठीक है। अब इसको और डिफरेंशिएट करो तो यहाँ आएगा dv/dt, यहाँ पर आ जाएगा 2a और यहाँ आ जाएगा 6bt, ठीक है। अब एक्सेलरेशन 0 कर दो जो गिवन है, ठीक है। जब गिवन है एक्सेलरेशन 0 करोगे तो कितना आएगा, 2a माइनस 6bt बराबर 0। तो यहाँ क्या आएगा 2a इक्वल्स टू 6bt, तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2a/6b, काट दो तो यहाँ आ जाएगा 1/3, तो यहाँ क्या आएगा a/3b, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में, a/3b, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए के अंदर गिवन है, ठीक है। तो आसान सा सवाल था ये भी, 1997 में पूछा गया है, ठीक है, लिख लो आप। चलिए अब हम 22 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 21 तो आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। देखिए अब 22 क्वेश्चन में क्या है, मैं पढ़ रहा हूं। 22 क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम t एज bt, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, bt है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू क्या है, bt। क्वेश्चन नंबर 22 में चल रहा है, ठीक है, ये गिवन है, ये क्या है आपको गिवन। आगे लिखा हुआ है द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से, यानी x बराबर 0 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा जाहिर सी बात है x बराबर 0 से स्टार्ट कर रहा है तो टाइम भी यहां पर क्या होगा 0, ठीक है, होगा नहीं होगा भाई, इनिशियली टाइम भी 0 होता है, स्टार्ट x बराबर 0 से कर रहा है तो टाइम क्या है t बराबर 0 होगा, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस टाइम पर, v0 वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या दे रखी है इस टाइम पे, v0। आगे बोला गया द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम t विल बी, ठीक है। तो टाइम t के अंदर पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा वो आपको बताना है। मैं अगर कहूं तो एक अच्छा क्वेश्चन है जो 1995 में पूछा है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। कैसे अभी बताऊंगा, ठीक है। ज्यादा लंबी कहानी नहीं है तो आसान, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने का हेर फेर है, ठीक है। वो क्या है बता रहा हूँ, ध्यान देना। ए एक्सेलरेशन बराबर क्या है आपके पास, bt है, ठीक है। तो मैं a बराबर क्या लिख दूं, ऐसा मान लो bt लिख देता हूं, ठीक है। अब मुझसे बोला है एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन हमें दे रखा और हमें निकालने को बोला है डिस्टेंस, तो मैं क्या करूंगा, उल्टा काम करूंगा। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था अभी स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट वीडियो के अंदर, कि अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, मैं पहले एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन करूंगा तो वेलोसिटी निकलेगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, ये उल्टा काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके काम करने के साथ साथ मुझे कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो बता रहा हूं मैं क्या है। तो पहली चीज तो ध्यान दो, वेलोसिटी निकालूंगा तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन a dt।
तो एक ही जगह क्या लिखूंगा, बी टी डी टी। समझ गए बात को। तो अब b बाहर निकल जाएगा और यहाँ आएगा टी स्क्वायर बाय 2 और साथ में कांस्टेंट प्लस सी, एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर देखो लिमिट विमिट नहीं है तो यहाँ प्लस सी लगेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो तो अब मेरे पास जो है v कितना आ गया, बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ठीक है, अब गिवन क्या है, गिवन ये है कि जब t 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, v नॉट, ये गिवन है। तो मैं यहाँ इस इक्वेशन में t 0 करता हूँ। तो जब t 0 करूंगा तो वेलोसिटी उस टाइम पे कितनी होगी, मैं रखता हूँ इक्वेशन यहाँ t की जगह 0 रखता हूँ प्लस सी, ये लिख दिया। तो ये वाली टर्म 0 हो गई, यानी c बराबर कितना आ गया, v नॉट। c बराबर कितना आ गया आपके पास, v नॉट। अरे भाई जैसा बोला वैसा मैंने रख दिया, v की जगह v नॉट रख दिया, t की जगह 0 रख दिया, तो v नॉट किसके बराबर आ गया, c के। ठीक है, और अब मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास वेलोसिटी बराबर कितना आया, बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस वी नॉट। समझ में आ गई बात। अभी तक आधा काम हुआ है, पूरा काम नहीं हुआ। अब आगे ध्यान देना, अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन वी डी टी, होगा नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेट करता हूं इसको। तो x बराबर यहां पर लिखूंगा मैं, यही लिख देता हूं, एक काम करता हूं, इंटीग्रेशन बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस वी नॉट डी टी। ठीक है, कट गया शायद, ये कट गया है, देखो उधर चला गया है पेज के पीछे, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, इंटीग्रेशन बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस वी नॉट डी टी। दिख रहा है ना अभी, तो बिल्कुल दिख रहा है। चलो अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, बी टी क्यूब बाय 2 तो था ही नीचे, इंटू 3 आ जाएगा, प्लस वी नॉट टी प्लस सी, ये आएगा। ठीक है, यानी x बराबर मेरे पास क्या आया है, x बराबर आया है बी टी क्यूब बाई 6 प्लस वी नॉट टी प्लस सी। ठीक है, समझ गए बात को। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है कोई दिक्कत। अब ध्यान दो आगे, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अब आगे ध्यान दो। अब जगह नहीं है तो मैं ऊपर का मामला इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये खाली ये इतना इतना मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान दो, हमें गिवन क्या है, ये रहा गिवन। गिवन है जब टाइम 0 हो तो उस टाइम पे x कितना होगा, 0। ये शुरुआत में लिखा हुआ है, शुरुआत में लिखा हुआ है, देखो द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी। ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्ट करने वाला जो टाइम होता है वो 0 माना जाता है। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है, और x उस टाइम पे कितना होगा, 0। ठीक है, आप लोग अगर देखोगे तो और कहीं लिखा हुआ नहीं मिला है, लेकिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये गौर करने वाली बात है, इसलिए मैंने कहा था ये अच्छा क्वेश्चन है कुछ नहीं, बस ये वाली बात जो है थोड़ी उलझा देती है। ठीक है, तो अब मुझे क्या रखना है, ये वैल्यू में पुट करता हूं। तो यहाँ x की जगह 0 लिख दूंगा, यहाँ b 0 का क्यूब कौन सी इक्वेशन में डाल रहा हूं मैं, इस वाली इक्वेशन में डाल रहा हूं वैल्यू। ठीक है, 6 प्लस वी नॉट 0 प्लस सी। तो इस इक्वेशन से सॉल्व होके मेरे पास c की वैल्यू कितनी है, ये निकल के 0। तो अब मैं इस वाली इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करूंगा वापस से। मैं ये जो काम करता हूं ना t बराबर 0 वाला, क्यों करता हूं, क्योंकि हम c की वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ पर भी t की वैल्यू 0 करके मैंने c की वैल्यू निकाली, और यहाँ पर भी t की वैल्यू 0 करके c की वैल्यू निकाली, निकल गई c की वैल्यू। बस अब कुछ नहीं, c की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। तो ये गिवन वाला पोर्शन में मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लेना पीछे करके, यहाँ तक का काम तो पहले। ठीक है, फिर ये वाला काम लिख लेना आगे। ठीक है, वीडियो को बैक करके लिख लेना। तो यहाँ पर x बराबर में आप c की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो क्या आएगा, बी टी क्यूब अपॉन 6 प्लस वी नॉट टी। ठीक है, ये आ गई आपकी डिस्टेंस। तो आप देख सकते हो ये कौन सा ऑप्शन में गिवन है, देखो x बराबर बी टी क्यूब बाय 6, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जल्दी से लिख लो आप लोग। ये जो सवाल मैं आप लोग को कराता हूं, पहले आप लोग खुद ट्राई करा करो। ठीक है, अगर आपके आंसर नहीं आए तो फिर सॉल्यूशन देखो। ठीक है, सॉल्यूशन समझने के बाद अगर थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया तो खुद अपने आप दोबारा करो, एक एक लाइन को समझो गौर से मैंने क्या समझा है। प्रॉब्लम आए कमेंट में लिखो, मैं जरूर बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, जो कि एक्सेलरेशन टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 1994 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलता है, सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय s बराबर, देखो 23वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको, s बराबर कितना है, t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t
प्लस 4, देख लेता हूं मैं एक बार, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, बिल्कुल ये बोला है द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। मुझे वेलोसिटी निकालना है कब, जब एक्सेलरेशन क्या हो, 0। जब एक्सेलरेशन 0 हो तो वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, पहले अब डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी निकालो, तो ds बाई dt कितना आएगा, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, और इसका तो 0 हो जाएगा। फिर और डिफरेंशिएट करो, dv बाई dt तो कितना आएगा, डिफरेंशिएट करूंगा इसको तो कितना आएगा, ये 6t माइनस 12, ठीक है। अब गिवन क्या है, एक्सेलरेशन 0 करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 करने के बाद में टाइम की वैल्यू निकालूंगा और उसको इसमें पुट करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगी। तो एक्सेलरेशन में 0 करता हूं तो 6t माइनस 12 बराबर 0, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड, ठीक है। तो यहां मुझे मतलब t बराबर 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 होगा, तो t बराबर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी में t की वैल्यू पुट कर दूंगा, 8t बराबर 2 सेकेंड, v इक्वल्स टू कितना लिखूंगा, कितना था, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 और t की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो आपके पास ये हो गया 4 और ये 12 माइनस 24 प्लस 3, ठीक है। तो अब कितना बच रहा है आपके पास, -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, माइनस में आया। लेकिन देखो ऑप्शन गिवन है क्या माइनस में, बिल्कुल -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है ऑप्शन के अंदर। सॉरी, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी निकाली, सॉरी यूनिट गलत लिख दी मैंने, वेलोसिटी आएगी -9 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जल्दी से आप लिख लो, और इसी के साथ आप लोग का एक्सेलरेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए।